आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला। तुगलक तुगलक सुल्तान कोरोना तुर्क या मिस्र तुर्क थे, क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदू माँ व तुर्क पिता की संतानों को कोरोना तुर्क कहा जाता है। तुगलक किसी जाति नाम का विशेषण नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक का व्यक्तिगत नाम था तुगलक, इसलिए इतिहासकारों ने सुविधा के लिए संपूर्ण वंश को ही तुगलक वंश का नाम दे दिया। तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक लगभग 94 वर्ष तक उन्होंने शासन किया और इनके अंदर 3 महत्वपूर्ण सुल्तान हुए: गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तुगलक वंश की जो नींव रखने वाला आपके शासक था, सुल्तान था, वो था गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक केवल इसने 5 वर्ष शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक इतिहास में गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। 1320 ईस्वी में खुसरो शाह को पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की। इससे पहले वह उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत दीपालपुर, जो पंजाब में था, का गवर्नर था। गयासुद्दीन एक हिंदू जाट महिला का पुत्र बताया जाता है। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीति के स्थान पर उदारता की नीति अपनाई। खुतों मुकदमों या हक ए खेती के पुराने जो भी अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने छीने थे, पुनः उनको लौटा दिए, किंतु किस्मत एक खोती का अधिकार नहीं दिया गया। यह स्वयं उन्होंने अपने काल में इसको चालू रखा। मुबारक शाह द्वारा शुरू की गई जागीर व्यवस्था को उसने जारी रखा। जागीर व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग समाप्त कर दी थी, लेकिन इस व्यवस्था को उसने जारी रखा। गयासुद्दीन भूमि की नाप अलाउद्दीन के समय से जारी प्रथा को त्याग कर उसके स्थान पर गल्ला बटाई और नस्क प्रथा को पुनः शुरू किया। गल्ला बटाई और नस्क प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी से पहले चलती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया था। इन्होंने पुनः उन्हीं पुरानी परंपराओं को चालू किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने कर्षकों के प्रति सहयोग व उदारता का दृष्टिकोण अपनाया। वह भूमि कर कम कर 1/3 कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद कर दिया। जिन भी किसानों के ऋण थे, चढ़ गए थे, जो लौटाने की स्थिति में नहीं थे, उन सबको उन्होंने समाप्त कर दिया। भूमि दर भी उन्होंने 1/2 तक पहुंच गया था, उसको उन्होंने 1/1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। उसने आदेश दिया कि भू राजस्व एक बार में 1/11 से ज़्यादा न बढ़ाया जाए। अगर सुल्तान को आवश्यकता है धन की, या जिस साल बम्फर फसल हुई है, उस समय सुल्तान राजस्व को बढ़ा दिया करते हैं, लेकिन इस सुल्तान ने ये व्यवस्था की कि अगर बढ़ाया जाता है तो 1/11 से ज़्यादा एक साथ में किसान से जो भू राजस्व है वो इससे ज़्यादा बढ़ाकर नहीं लिया जाए। गयासुद्दीन प्रथम दिल्ली का सुल्तान था जिसने नहर निर्माण का कार्य शुरू किया, नहरों से सिंचाई की, और उसके बाद में ये कार्य फिरोज तुगलक है उसके समय चरम पर पहुंचा था। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कृषि उपज व कृषि योग्य भूमि विस्तार हेतु उसने प्रयास किए। ये गयासुद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन के उद्देश्य थे। यातायात व डाक व्यवस्था में भी सुधार कर तीव्र बनाने का श्रेय गयासुद्दीन को जाता है। गयासुद्दीन ने क्या किया था कि डाक व्यवस्था जगह जगह उसने चौकियां बना दी और तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े इसमें लगा दिए। जो एक घोड़ा डाक लेकर के दौड़ता था वो अगली चौकी पर डाक देकर के वापसी की डाक लेकर के तुरंत आ जाता। इस तरह से डाक है वो बहुत जल्दी पहुंचती थी। और राज्य के अंदर एक फ़ायदा सुल्तान को यह भी हुआ कि जो उनके राज्य के दूर छोर पर होने वाली किसी भी अप्रिय घटना या कोई विद्रोह जैसी घटनाएं होती थी, उनका तुरंत सुल्तान को भी पता चल जाए। 1322 ईस्वी में गयासुद्दीन ने शहजादे जोना खां, जिसे इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, को दक्षिण विजय के लिए भेजा। जोना खां ने वारंगल व मदुरा को
दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। इनमें वारंगल, जिसे तेलंगाना कहा जाता है, प्रथम था। वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा। अलाउद्दीन ने दक्षिण राज्यों से सिर्फ अधीनता स्वीकार किया। अतः खिलजी काल की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण विदेश नीति का परिवर्तन था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जिन क्षेत्रों को जीता था उसे अपने राज्य में उन्होंने नहीं मिलाया था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय उसके लड़के ने यह परंपरा शुरू कर दी थी कि जिन भी क्षेत्रों को जीता जा रहा था उनको राज्य में मिलाया गया। गयासुद्दीन ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत, काम्पिली को छोड़कर, को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इससे दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रीय विस्तार अधिक हो गया, जिसके कारण असंख्य विद्रोह हुए व दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई, क्योंकि इतने बड़े विशाल राज्य को दिल्ली से नियंत्रित करना आसान नहीं था। और ये बड़ी गलती मोहम्मद बिन तुगलक व गयासुद्दीन तुगलक के समय हुई। ये गलती अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पर नियंत्रण करना दिल्ली से बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने तो उन राजाओं को उनका राज्य लौटा दिया और केवल उनसे कर लेता था। उन राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन इन्होंने नहीं किया, जो उनके राज्य का पतन का कारण भी बना। गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विरुद्ध था। बलबन के पुत्र बुगरा खां के समय में बंगाल स्वतंत्र घोषित हो गया था, लेकिन अब वहाँ के जो शासक थे वो दिल्ली की सत्ता से पृथक थे। इसलिए उनको अपने अधीन करने के लिए गयासुद्दीन ने अपना सैन्य अभियान किया था। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। यह उपाधि मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने धारण की थी। उसने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह संगीत का भी विरोधी था, यानी उसने कार्य वही किए जो इस्लाम के विरोधी न हो। अफगानपुर में एक लकड़ी के मंडप का निर्माण करता अहमद अयाज था। यह है उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए बनाया था। गयासुद्दीन का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव था। बंगाल अभियान से लौटते समय औलिया ने गयासुद्दीन को एक सूचना पहुंचाई थी कि वह दिल्ली आकर के उसकी खबर लेगा, लेकिन इसके बदले में गयासुद्दीन तुगलक ने संदेश पहुंचाया कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और हम अभी अभी चर्चा की है कि अफगानपुर में एक लकड़ी के मंडप में उसका जो लड़का उसके स्वागत के लिए बनाया था, उसमें उसके गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। और निजामुद्दीन औलिया की जो ये बात थी वो सही सिद्ध हुई। ये बात आज भी चलती है। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद के पास अफगानपुर गांव में गयासुद्दीन के स्वागत के लिए निर्मित लकड़ी का एक महल गिरने से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। उसे तुगलकाबाद में ही दफना दिया गया। यह उसका पूरा जीवन था। 5 वर्ष का उसने शासन किया। इस शासन के अंदर उसकी असंख्य उपलब्धियां थी। इब्न बैतूता इसके लिए जोना खां को जिम्मेदार बताता है, उसका लड़का। बर्नी और फरिश्ता इसे मात्र दुर्घटना मानते हैं। कुछ भी हो, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि जोना खां बड़ा महत्वाकांक्षी था, तो ऐसा वो काम कर सकता है। लेकिन इस पर सत्य क्या था, इसका निर्णय अभी तक इतिहासकारों ने पूरी तरह से नहीं किया है कि उसकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था। ये इतिहासकारों के तर्क हैं कि इब्न बतूता कहता है कि जोना खां ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे मरवाया, और बर्नी व फरिश्ता कहते हैं कि मात्र संयोग था, दुर्घटना थी। उसने आर्थिक अपराधों व बकाया राजस्व व ऋण वसूली के लिए दिए जाने वाले शारीरिक दंड की प्रथा को त्याग दिया, बल्कि आर्थिक दंड लगाया जाता था। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद के किले का निर्माण किया। यह उसकी एक महत्वपूर्ण इमारत है। इसने इसका निर्माण करवाया था। उसने भू राजस्व में राज्य की मांग का आधार हुक्म ए हासिल, यानी जो पैदावार होती है उसके अनुरूप लिया जाए, ये व्यवस्था उसने की थी, जिसमें फसल के नुकसान को समायोजित करने के प्रावधान थे। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के विपरीत उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मे मियान यदि मध्यपंथी नीति यानी मध्य मार्ग कहा है, क्योंकि वह जानता था कि बहुत ज्यादा कठोरता अगर जनता के साथ की गई तो वह जनता विद्रोह करने पर उतार हो जाती है। इसलिए मध्यमपंथी नीति ही जरूरी है एक राज्य के लिए। निसंदेह गयासुद्दीन तुगलक
एक बहुत ही योग्य व जनता के सामने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने वाला शासक था। जनता व किसानों के लिए उसने अनेक काम किए, जिसके लिए उनका नाम लिया जाता है। वह प्रथम सुल्तान था जिसने कई चीज़ें की, जैसे नहर निर्माण का कार्य उसी ने प्रारंभ किया था, जो फिर बाद में दिल्ली सल्तनत की आय का एक बड़ा सोर्स बन गया था। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने जो राज्य दिया था मोहम्मद बिन तुगलक को, वह एक सुदृढ़ राज्य दिया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक लंबे समय तक शासन तो जरूर किया, लेकिन उस राज्य को वो संभाल नहीं पाया। धन्यवाद।